रात का वक्त है। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ समीर के जूतों की आवाज गूंज रही है। लॉबी में एक और लंबा ऑफिस डे खत्म हुआ। समीर थका हुआ, लैपटॉप बैग उसके कंधे पर लटका हुआ। वो एलिवेटर के पास जाकर बटन दबाता है। एलिवेटर का दरवाजा धीरे से खुलता है। अगली बार पक्का 6 बजे निकलूंगा। रोज का यही नाटक है। समीर एलिवेटर के अंदर जाकर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है। एलिवेटर नीचे उतरना शुरू करता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। अचानक एलिवेटर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। डिजिटल डिस्प्ले पर फ्लोर नंबर पागल हो जाते हैं। कभी 10, कभी 4, कभी 15, कभी 10, कभी 0। अरे ये क्या हो रहा है? अबे चलना। घबराते हुए समीर इमरजेंसी कॉल बटन दबाता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता है। फिर अचानक एलिवेटर एक जोर के झटके से रुक जाता है। सिर्फ खामोशी, इतनी खामोशी कि समीर को उसकी सांसें भी सुनाई दे रही है। बाद अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती है। स्टील वॉल पर अजीब से हाथों की निशान उभरते हैं, जैसे कोई लोहे के पीछे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दीवारों पर नाखून घिसने की खतरनाक आवाजें गूंजती है। समीर की नज़र सीलिंग पर पड़ती है। वहाँ एक धुंधला सा चेहरा रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। डर के मारे वो अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है। एलिवेटर रुक जाता है। दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं। बाहर नॉर्मल लॉबी की रोशनी है। सब कुछ बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समीर धीरे से अपनी आंखें खोलता है। मैं बच गया। वो जल्दी से एलिवेटर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। उसकी नज़र एलिवेटर के मिरर पर चिपके एक स्टिकी नोट पर पड़ती है। वो स्टिकी नोट देखता है। उस पर लिखा होता है, तुम अगले हो। समीर उस एलिवेटर में न जाने क्यों दोबारा चले जाता है। एलिवेटर अपने आप ही बंद हो जाता है, और जब खुलता है अंदर से समीर गायब रहता है। क्या लगता है? समीर उस एलिवेटर से कभी बाहर निकला ही नहीं था।